हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक पेज। दोस्तों, निफ्टी 50 3 दिन से लगातार गिर रहा है, लेकिन इस गिरावट के बीच कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो अपने इन्वेस्टर्स को लगातार प्रॉफिट बनाकर दे रहे हैं। दोस्तों, एक ऐसे ही मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में मैं आपको बताने आया हूं, जिसमें आज फिर 5% का अपर सर्किट लगा है। दोस्तों, ये कंपनी कई बड़ी बड़ी मशहूर कंपनीज जैसे पतंजलि, डाबर, सिप्ला, रैनबैक्सी और कैडबरी जैसी कंपनीज के लिए फूड प्रोडक्ट्स बनाती है। दोस्तों, इस स्टॉक में अभी हाल ही में ब्रेकआउट भी हुआ है और इसने अपना 2018 का ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर दिया है। दोस्तों, इस कंपनी की एक न्यूज़ ये भी आई है कि एक बड़े फॉरेन इन्वेस्टर ने इस कंपनी में 50,000 शेयर्स बाय किए हैं। हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है संप्री न्यूट्रिशंस लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी ने हाल ही में कनाडा की कंपनी के साथ मिलकर एक ऐसी विटामिन से भरी कैंडी या टॉफ़ी बनाई है जो हेमोग्लोबिन लेवल को यानी खून को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पाई गई है। दोस्तों, इस कैंडी को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने खुद भी प्रमाणित किया है। दोस्तों, इस कैंडी को खास तौर पर कुपोषित बच्चों और महिलाओं के लिए पूरे देश के आंगनवाड़ी सेंटर्स में उपलब्ध कराया गया है। दोस्तों, अब इस न्यूज़ को सुनने के बाद ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, अपना सारा का सारा पैसा इसी एक स्टॉक में लगा देंगे। दोस्तों, ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए आपको बहुत सोच समझकर अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा ही स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादातर हिस्सा लार्ज कैप कंपनीज में रखना चाहिए। दोस्तों, आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है। दोस्तों, अगली न्यूज़ एग्रीकल्चर सेक्टर की लीडर माने जाने वाली यूपीएल लिमिटेड के बारे में है। निफ्टी 50 की ये कंपनी अब रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी कूद गई है। दोस्तों, इस कंपनी ने क्लीन मैक्स क्रेटोज नाम की एक कंपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी में ऑपरेट करती है उसके 26% शेयर्स खरीद लिए हैं। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है क्लीन एनर्जी, जिससे बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता है और जो ऐसे नेचुरल सोर्सेज से बनाई जाती है जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे सूरज की रोशनी जिससे सोलर एनर्जी बनाई जाती है, जैसे हवा जिससे विंड एनर्जी बनाई जाती है और जैसे पानी जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई जाती है। दोस्तों, आपको पता है विश्व के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर दिल्ली और दूसरे नंबर पर कोलकाता का नाम आता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश में 70% से ज़्यादा बिजली सिर्फ कोयले से बनाई जाती है, जिससे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और दोस्तों, हमारे देश को ज़्यादातर कोयला भी बाहर के देशों से इम्पोर्ट करना पड़ता है। और आपको पता है पोल्यूशन की वजह से वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्री मैच्योर डेथ भी हमारे देश में ही होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में भारत में करीब 16 लाख लोगों की डेथ एयर पोल्यूशन से हुई। इसलिए हमारे देश की गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर पर कर रही है। दोस्तों, अगली न्यूज़ वेदांता लिमिटेड के बारे में है। पहले ये कहा जा रहा था कि इंडिया में सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन वेदांता लिमिटेड करेगी, लेकिन अब कंपनी के ऑफिशियल्स की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आया है कि सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन वेदांता लिमिटेड नहीं बल्कि इसकी पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी ओलकोन इन्वेस्टमेंट्स करेगी। तो इस खबर के आने के बाद वेदांता लिमिटेड के शेयर्स में बड़ी गिरावट देखी गई है। दोस्तों, इससे आपने क्या सीखा? इससे आप ये सीख सकते हैं कि आपको कभी भी न्यूज़ या रूमर्स के बेसिस पर जल्दबाजी में बाइंग या सेलिंग नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स और इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को चेक करने के बाद ही किसी स्टॉक को खरीदने के बारे में डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टॉक मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स। अगर आप आगे भी ऐसी स्टॉक मार्केट के अपडेट्स वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। विश यू सेफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।